तो आज हम लोग को देखना है फिजिक्स पार्ट 6 देखना है क्लास 9 के लिए। पार्ट 5 तक हम लोग देख लिए थे और लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे रिटार्डेशन तक पढ़ लिए थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है ग्राफ नाम है। ठीक है, ग्राफ नाम है और ये क्लास 9 फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ। ठीक है, जरा देख लेते हैं ग्राफ होता क्या है। तो ग्राफ हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राफ एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, और ग्राफ एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को बहुत ईजीएस्ट वे में दे देता है। ठीक है, तो ग्राफ की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एकदम कम से कम समय में और ज़्यादा बेहतर ढंग से क्या कर पाते हैं, गेन कर पाते हैं। ठीक है, आज वही ग्राफ को स्टडी करेंगे हम लोग। आप लोग बहुत जगह ग्राफ देखा होगा, मैथ्स में ग्राफ देखा होगा, रेसिंग होता है उसमें ग्राफ देखते हैं हम लोग, किसका ग्राफ गिर रहा है। मैच में ग्राफ देखते हैं कि कौन कितना रन मार रहा है, कैसे मार रहा है। तो ये क्या होता है, एक ग्राफ देख के पूरा मैच को हम लोग समझ पाते हैं। एक ग्राफ देख के पूरे सिचुएशन को हम लोग समझ पाते हैं कि कब क्या हुआ, कब कम गया, कब रेट बढ़ गया। तो ये ग्राफ बहुत जरूरी है। आज वही ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या होता है, ग्राफ बनाने के लिए दो एक्सिस चाहिए होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं और एक को बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करता है, इस पॉइंट को लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, और ऑरिजिन पे जो वैल्यू होता है वो एक्स का वैल्यू भी 0 होता है और ऑरिजिन पे वाई का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है। और इधर में वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इधर में वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ऊपर में वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक्सिस चाहिए, क्या चाहिए, प्लेन पेपर चाहिए। प्लेन पेपर चाहिए, मान लेते हैं कोई प्लेन पेपर है, प्लेन पेपर को हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस से डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वर्टिकल लाइन क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहां एक दूसरे को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑरिजिन बोलेंगे। और ऑरिजिन का जो वैल्यू होता है, मतलब ऑरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सब कुछ स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 होता है और वाई का वैल्यू भी 0 होता है। इधर आएंगे तो एक्स का वैल्यू प्लस में बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो एक्स का वैल्यू माइनस से बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो एक्स का वैल्यू प्लस में बढ़ेगा, इधर आएंगे तो एक्स का वैल्यू माइनस बढ़ेगा। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे +1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इधर देखेंगे तो -1 -2 -3 -4 हो जाएगा। ऊपर देखेंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 हो जाएगा। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 हो जाएगा। क्लियर बात है यहाँ पे। तो ये तो ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ ये क्या होता है, ग्राफ को प्लेन पेपर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब जब प्लेन पेपर को एक्सिस से जब कट करते हैं, जब लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दूसरे कट करता है, तो प्लेन पेपर को 4 पार्ट में बांट देता है। ठीक है, और प्रत्येक एक पार्ट को लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर मैथ्स की बात करें तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। इस क्वाड्रेंट में पॉइंट कब होगा, जब x का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा और y का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में पॉइंट कब होगा, तो x का वैल्यू नेगेटिव होगा और y का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में पॉइंट कब होगा, तो x का वैल्यू नेगेटिव होगा और y का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में पॉइंट कब होगा, जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा और y का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ में हम लोग इस टाइप से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ में हम लोग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आपको पता ही होगा, पहले से आप लोग पढ़े हुए, जैसे 3/3 और 4 को रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप बताइए, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है। क्योंकि जब भी लिखा जाता है कोऑर्डिनेट तो पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4। आप बताइए, x का वैल्यू 3 यहाँ पे है, y का वैल्यू 4 कहाँ पे, यहाँ पे। तो x का वैल्यू 3 इधर में है और y का वैल्यू 4 यहाँ पे है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में -5 से इसको रिप्रेजेंट करना है, तो x का वैल्यू -5, यहाँ -3 है, -4 और -5 है। फिर y का वैल्यू क्या है, 6 है, स्पेस कम है इसलिए इसको 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट करना था, -5 है और y का वैल्यू 3 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं, इसमें वैल्यू हमेशा प्लस में आएगा। इसमें कैसे में आएगा, वैल्यू x का वैल्यू माइनस में, y का वैल्यू प्लस में हो जाएगा। इसमें x का वैल्यू माइनस में, y का वैल्यू माइनस में हो जाएगा। इसमें x का वैल्यू प्लस में और y का वैल्यू माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ को बना सकते हैं। और ग्राफ पता होने के लिए, ग्राफ सॉल्व करने के लिए हमें ये जरूर आना चाहिए कि किस प्रकार से ग्राफ पे हम लोग पॉइंट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है, यहाँ पर बात क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका क्या था, ग्राफ था। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए,
एक प्लेन पेपर चाहिए। प्लेन पेपर के बाद क्या चाहिए, एक्सिस चाहिए, दो एक्सिस चाहिए, एक एक्स एक्सिस चाहिए, एक वाई एक्सिस चाहिए। इसको मैथ्स में हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है। जहाँ एक दूसरे को कट करेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑरिजिन बोलेंगे। और ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, और ग्राफ बनाने के लिए स्केल चाहिए। अब स्केल कैसा चाहिए, तो ये हम लोग इसको 1 ना मानेंगे, तो ये इतना पार्ट 1 होगा, फिर इतना पार्ट 1 होगा, फिर इतना पार्ट 1 होगा, तभी तो हम लोग क्या करें, कैलकुलेट मेजरिंग कर पाएंगे। ठीक है। तो एक प्रॉपर स्केल भी होना, ग्राफ खींचने के लिए प्रॉपर स्केल भी होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। फिर हम लोग को पॉइंट को लोकेट करने आना चाहिए। तो हम लोग देखिए 3 4 को लोकेट किए, फिर -5 3 को लोकेट किए। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकेंगे, पॉइंट को लोकेट करने भी आना चाहिए। और ग्राफ बनाते हैं, पॉइंट को लोकेट करने नहीं आएगा तो फिर ग्राफ का क्वेश्चन हम लोगों से नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर पॉइंट को मान लेते हैं कि इसको जोड़ना है, तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग जोड़ देंगे। तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। तो गौर कीजिएगा, तो क्लास 9 का जो ग्राफ है इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो गौर कीजिए, ग्राफ के बारे में कुछ रूल्स है जो कि आपको हम बता देते हैं। ग्राफ में इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि एक्स एक्सिस पे जब भी आएगा तो कौन आएगा, टाइम आएगा। कौन आएगा, टाइम आएगा, क्योंकि टाइम जो होता है ना ये टाइम आएगा। ठीक है। और वाई एक्सिस पे कौन आएगा, तो वाई एक्सिस पे कोई भी चीज आ सकता है। ठीक है। तो ये टाइम जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वाला वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो एक तरह समझ सकते हैं कि टाइम जो है, टाइम एक्स एक्सिस जो है ये रिजर्व है। किसके लिए रिजर्व है, टाइम के लिए रिजर्व है। मोशन में जब भी टाइम आएगा तो कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। हम लोग ट्रेन में जाते हैं, देखते हैं 2 टाइप का बोगी होता है, जनरल बोगी, रिजर्वेशन बोगी। उसी प्रकार से रिजर्वेशन बोगी है, किसके लिए, टाइम के लिए। जब भी टाइम आएगा तो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, बाकी बात जो भी टर्म हो गया कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा। अगर वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आ गया तब जो ग्राफ का नाम होगा क्या नाम हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नाम हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट आया तब जो ग्राफ का नाम हो जाएगा क्या नाम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नाम हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस पे स्पीड आया तो ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस पे वेलोसिटी आया तो ग्राफ का नाम क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस पे टाइम फिक्स है, बाकी बात फिजिकल क्वांटिटी को आप कहाँ लाइए, वाई एक्सिस पे लाइए, और जो फिजिकल क्वांटिटी वाई एक्सिस पे हो उसके साथ आप नाम जोड़ दीजिए। अगर डिस्टेंस है यहाँ पे तो जो ग्राफ बनेगा वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे तो जो ग्राफ बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। अगर स्पीड है यहाँ पे तो स्पीड के साथ जो ग्राफ बनेगा उसको स्पीड टाइम ग्राफ बोलेंगे। और वेलोसिटी है यहाँ पे तो इसके साथ जो ग्राफ बनेगा उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलेंगे। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। आप लोग सुनेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, स्पीड टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। तो ये तो माइंड में आ गया होगा किस टाइप का होता है वो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता होगा तो माइंड में आ जाता होगा कि एक वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता होगा तो ये माइंड में आ जाता होगा कि वाई एक्सिस पे क्या डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे क्या टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता होगा। इसी प्रकार से स्पीड, इसी प्रकार से वेलोसिटी, इसी प्रकार से एक्सेलरेशन। तो ये सब क्या हो गया, आपका ग्राफ हो गया। क्लियर बात है यहाँ पे। तो चलिए ग्राफ से के रिलेटेड में कुछ पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ग्राफ का हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलो हम लोग एक ही करके पॉइंट देखते हैं, एक ही करके ग्राफ देखते हैं। ठीक है। सबसे जो पहले देखेंगे हम उस ग्राफ का नाम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ ये देखेंगे, इसका नाम क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, टाइम होगा, एक्स एक्सिस पे टाइम होगा, और वाई एक्सिस पे क्या होगा, डिस्टेंस होगा। इसलिए इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इस ग्राफ में आपको एक बात याद करना होगा कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, स्पीड देता है। आपका क्वेश्चन होगा कि स्लोप क्या होता है, तो स्लोप को हम लोग बोलते हैं ढाल बोलते हैं। ठीक है। स्लोप को हम लोग ढाल बोलते हैं। अगर मैथ के टर्म में बात करें तो स्लोप को हम लोग बोलते हैं टैन थीटा। क्या बोलते हैं, टैन थीटा बोलते हैं। और इसको एक्सप्लेन करना हो तो स्लोप ये होता है। तो ये स्लोप का वैल्यू निकालना होगा ना, तो स्लोप का जो परपेंडिकुलर होगा उसमें बेस से डिवाइड कर देंगे तो आसानी से स्लोप का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये अगर ये वाला स्लोप है, अगर स्लोप का नाम AC है
तो इसका वैल्यू इसके वैल्यू से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा। तो स्लोप इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ये वाला वैल्यू परपेंडिकुलर का वैल्यू तो क्या हो जाएगा ए बी, और ये वाला वैल्यू तो क्या हो जाएगा बी सी। ये अगर हम कहीं भी निकाल दे तो ये क्या निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, स्लोप। तो स्लोप मतलब क्या होता है, ढाल होता है। स्लोप का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा होता है। और स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर में किससे डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो परपेंडिकुलर में स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर में हम लोग किसे डिवाइड कर देते हैं, परपेंडिकुलर में बेस से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर बात है यहाँ पे। तो ये क्या था, आपका स्लोप था। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करना है। तो स्लोप में इंपॉर्टेंट बात क्या करना, स्लोप में एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बहुत याद रखना पड़ेगा। स्लोप का इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसका, स्लोप का, डिस्टेंस। तो याद रखिएगा एक पॉइंट हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि द स्लोप ऑफ distance time graph, the slope of distance time graph gives speed। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, स्पीड देता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक ये वाला है, मान लेते हैं दो कार है। ठीक है, दो कार के बीच में क्या हुआ, रेसिंग कंपटीशन हुआ। तो एक कार का ग्राफ ये और दूसरा कार का ग्राफ ये। अब पूछा किसका स्पीड ज्यादा, तो आप सिंपल देखिए यहाँ पे ग्राफ कैसा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और अभी यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। तो आप बताइए कि इसका स्लोप, कार ग्राफ ए का स्लोप ज्यादा है कि ग्राफ बी का स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है, इसका ए का स्लोप ज्यादा है कि बी का स्लोप ज्यादा है। तो निश्चित रूप से दिख रहा है कि ए का स्लोप ज्यादा है। जब ए का स्लोप ज्यादा है और हमको पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है, मतलब ए का स्पीड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आसानी से बता देंगे कि देखिए यहाँ पे कार ए का स्पीड ज्यादा होगा। कोई पूछे क्यों ज्यादा होगा, तो आप बताइए कार ए का स्लोप ज्यादा होगा। फिर पूछे क्यों, स्लोप से क्या मतलब है, तो आप फिर बताइए क्या कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या देगा, स्पीड देगा। क्लियर बात है यहाँ पे। ये फर्स्ट टॉपिक था, ठीक ना, ये फर्स्ट पॉइंट था किसका, ग्राफ का। कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, स्पीड देता है। क्या देता है, स्पीड। क्लियर बात है यहाँ पे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, स्पीड देगा। ये बात में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट एक और बात करते हैं कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, ग्राफ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो ये माना जाता है तो स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। लेकिन ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हो तो स्पीड कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये भी याद रखिएगा कि ये क्या हो गया, ये ग्राफ जो है कैसा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये भी क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम में अगर लाइन क्या हो, स्ट्रेट हो, लाइन कैसा हो, स्ट्रेट हो, ठीक है, तो ये क्या शो करेगा कि यूनिफॉर्म स्पीड है। और लाइन अगर स्ट्रेट नहीं हो तो क्या शो करेगा कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ देख के ही पता कर सकते हैं कि स्पीड यूनिफॉर्म है या स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है। अगर ग्राफ सीधा है, ग्राफ स्ट्रेट है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है कार। और ग्राफ का स्पीड अगर क्या है, ग्राफ अगर क्या कर्व है तो स्पीड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो किसके बारे में था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में था। इसको आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो जाहिर सी बात है एक पे क्या होगा, इस पे एक पर होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक पे क्या होगा, तो एक पे डिस्प्लेसमेंट होगा। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में फिर कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में याद रखिएगा कि द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, the slope of displacement time graph gives is velocity। ये बात याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है। क्या याद रखिएगा, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अ वेलोसिटी। तो आप बताइए कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो सपोज कोई कार का ये है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये वाला 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड, ये 15 सेकेंड है। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर का, ये 20 मीटर का और ये 30 मीटर का।
आप बताइए कि हमको पढ़े कि स्लोप इसका क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं स्लोप इक्वल टू में क्या, वेलोसिटी, ठीक है। तो स्लोप वेलोसिटी देगा, तो वेलोसिटी अगर निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी अगर निकालना होगा तो हम स्लोप निकालेंगे। और स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो ये आपका रहा कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपका कौन सा एक्सिस रहा, एक्स एक्सिस। आप बताइए वाई एक्सिस का वैल्यू ये 30 है, तो ये वाला भी 30, और ये यहाँ 15 है, 15 ये मीटर में, ये सेकंड में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। एक बात और बताना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो आप सोचिए कि जब स्लोप निकालेंगे तो ये वाई है, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम, क्या होता है वेलोसिटी। तो इसलिए तो कहा गया कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अ वेलोसिटी। इसलिए इससे पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अ स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, स्पीड देता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। क्लियर बात है यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग को बात समझ में आ गई वाला बात, इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात होगा कि अगर लाइन स्ट्रेट होगा तो यूनिफॉर्म होगा, और लाइन कर्व होगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है ना, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्टेंस देता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अ डिस्टेंस। किसके अंडर का एरिया, स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस देता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ है और इसके अंडर का जो एरिया है वो क्या देता है, स्पीड देता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी ऐसे है, ये 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, ये 15 सेकंड है, ये वाला 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, और ये क्या 40 मीटर है। हम लोग स्टेटमेंट लिखे द एरिया अंडर, क्या लिखे, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। किसके अंडर का एरिया, स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देता है, स्पीड देता है, ठीक है। तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ के जो अंडर का एरिया होगा वो क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो एक बात बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन द गिवन फिगर कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल या कार इन 15 सेकंड, तो 15 सेकंड को ऊपर ले जाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ के अंडर का एरिया, ग्राफ के अंडर में यही वाला एरिया ना आ जाएगा, बोलिए। ये एरिया तो हम लोग लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू लिख सकते हैं एरिया अंडर स्पीड टाइम, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ लिख सकते हैं बात ना। अब बताइए स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर ये वाला एरिया आ रहा है, कैसा फेस शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, तो ट्रायंगुलर शेप का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बताओ 1/2 यहाँ पे बेस का वैल्यू क्या है 15 और हाइट का वैल्यू क्या 40, तो वैल्यू 2 से कितना बार में 20 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 मीटर, मतलब बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया 300 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ये बात समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे देखते हैं, नोट हो गया होगा, मिटाते हैं इसको। एक और क्वेश्चन हम लोग देख क्या रहे हैं कि सपोज ऐसा क्वेश्चन दे दे, ये स्पीड है, ये टाइम है, यहां से कोई बड़ी चलना स्टार्ट किया यूनिफॉर्म मोशन से, फिर यहां पे बड़ी ऐसे चला, फिर बड़ी आगे जाके ऐसे मूव, ये मान लेते हैं 0 सेकंड है, ये 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, ये 15 सेकंड है, ये 20 सेकंड है, यहाँ पे टाइम है और टाइम कैची में टाइम सेकंड में। ये वाला 13 मीटर मान लेते हैं, ये 20 मीटर मान लेते हैं, और इस यहाँ लिख देंगे कि स्पीड जो है ना कैची में तो मीटर पर सेकंड में। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया अगर कैसा ग्राफ है तो स्पीड टाइम ग्राफ है, आपसे क्वेश्चन पूछ दे कैलकुलेट डिस्टेंस, स्पीड टाइम ग्राफ करिए क्या रहता है तो डिस्टेंस का माइंड है, तो पूछ दे कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 5 सेकंड, तो फर्स्ट 5 सेकंड में पूछेगा तो 5 यही है, 5 को इसके साथ मिला देंगे, ठीक है, इसका एरिया निकाल देंगे तो फर्स्ट 5 सेकंड का डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं क्या, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट
ए में लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, पहला क्वेश्चन। बी में डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर्ड इन 20 सेकेंड। फिफ्थ क्वेश्चन इज डिस्टेंस कवर्ड इन, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 5 सेकेंड। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन पहला डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, तो फर्स्ट 5 सेकेंड को मिला है ग्राफ से ही मिला है, इसके अंडर का एरिया निकाल देंगे। इसका अंडर तो यही वाला एरिया हो जाएगा, कैसे पे ट्रायंगल है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या, एरिया। नाम भी दे देंगे इसको, ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं, डी दे देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको ई दे देते हैं, इसको एफ दे देते हैं। तो एरिया ए बी एफ निकालना होगा। कैसा है, ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस, बेस का वैल्यू क्या 0 से 5 तक का 5 डिस्टेंस और हाइट का 20, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 से कितना बार में 10, मतलब कितना मीटर कवर किया फर्स्ट 5 सेकंड में, 50 मीटर कवर किया। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस कवर इन 20 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन क्वेश्चन का डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकंड। 15 सेकंड में डिस्टेंस निकालना है, तो आप बताइए 15 सेकंड में डिस्टेंस निकालना है, तो ये एरिया प्लस ये एरिया, तो डिस्टेंस इन इसको ऊपर बना देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इन फर्स्ट 15 सेकेंड, तो ये एरिया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 इंटू बेस का वैल्यू 0 5 और हाइट का वैल्यू 20, अब प्लस ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो 5 से 15 तक लेंथ क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना लेंथ हो जाएगा 20, तो क्या हो जाएगा 2 से कितना रहेंगे 10 में 5 से क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 10 में 20 से क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। क्लियर बात है यहाँ पे। अब ये 50 है, ये 200 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिख सकते हैं 250 लिख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कवर्ड है फर्स्ट 15 सेकंड में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकंड। आप बताइए फर्स्ट 20 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, तो ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया निकाल देंगे, तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिर अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकंड। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 5 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड में क्या डिस्टेंस होगा, तो क्या बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। और इस प्रकार से हम लोग ग्राफ का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा ग्राफ था, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ था। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या दिया, डिस्टेंस दिया। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे वेलोसिटी होता और यहाँ पे टाइम होता, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर है बात। तो आज की क्लास के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।